हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम हमेशा नया कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड रेशनल्स बिटवीन टू रेशनल नंबर। इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस so many things related to rationals and irrationals. Okay, so in this video we are going to discuss how to find rationals between two rational numbers. Okay, so first heading you will write here, and actually this is the last topic of this chapter, means today we have only one video for this chapter, and actually we will complete today this first chapter, then we will start the exercise of the first chapter. Okay, so write the heading rational numbers between two rational numbers. Okay, actually you have written one very important remark that there are infinite many rationals between two rationals. How many rationals are there between two rationals? Suppose A is rational and B is another rational, so there are infinite many rationals between these two rational. Okay, A और B के बीच में कितने rationals होंगे? There are infinite many rationals between two rationals. तो if infinite many rationals are there, तो आप कोई 2 फाइंड कर सकते हैं, 10 फाइंड कर सकते हैं, 5 फाइंड कर सकते हैं। और बच्चों एक बात पहले सुन लीजिए, जो मेथड बताया जा रहा है इस मेथड में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप रेशनल्स के बीच में रेशनल फाइंड करें। बट रिमेंबर देयर आर इनफाइनाइट मेनी रेशनल्स, सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट विच रेशनल्स यू आर ऑब्टेनिंग इज एग्जैक्टली सेम एज गिवन इन द आंसर सेट, इज एग्जैक्टली सेम एज ऑब्टेन्ड बाय योर फ्रेंड। मीन्स ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ इनफाइनाइट मेनी रेशनल्स होते हैं, तो जो रेशनल आप निकाल रहे हैं जरूरी नहीं कि आपका फ्रेंड भी वही रेशनल फाइंड करे। हो सकता है उसका आंसर डिफर हो। आपने इनफाइनाइट में से कोई 10 निकाला है, आपके फ्रेंड ने कोई दूसरा 10 निकाला, बुक में आंसर कोई दूसरे 10 का दिया, क्योंकि इनफाइनाइट मेनी आंसर्स आर देयर। ओके, सो मैं मान के चलता हूं कि आपको डाउट बिल्कुल नहीं होगा और आप बिल्कुल ईजिली सारे रेशनल्स को फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं पहले फर्स्ट मेथड की तरफ। टुडे आई विल डिस्कस 2 मेथड, डोंट वरी। ठीक है, मेथड 1. So actually this method 1 is applicable, easily applicable for finding only one rational number. Actually you can apply this method for finding more than one rational, but yes, it will be difficult, little bit difficult for that thing. So actually you know, in class 7th you all have studied about one property. If there are 3 consecutive whole numbers, actually it is not true for only whole, it is true for integers, it is true for rationals also. So but it is given in the class 7th book as whole number. If there are 3 whole numbers, then the half of sum of first and last number, means sum and then half, it is always equal to the middle number. For example, you are taking 3 consecutive number 2, 3 and 4. Okay, so the sum of these two means 2 plus 4 and then half means 6 by 2, you will obtain the middle number. Is it okay? अगर कोई भी 3 नंबर आपको दिया गया है, 3 रेशनल्स आपको दिए गए हैं, एक्चुअली दिस स्टेटमेंट गिवन इन योर बुक फॉर क्लास फॉर होल नंबर्स इन क्लास 6, 7 इट इज मेंशन फॉर होल नंबर एंड नेचुरल्स, बट एक्चुअली इट इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी नंबर. ओके, तो जब भी आप 2 नंबर को ऐड करो, बट रिमेंबर दैट वो दोनों नंबर एक स्मॉलर एक बिगर है, तो जब आप दोनों को ऐड करके बाई 2 करोगे तो हमेशा बीच का नंबर मिलेगा, इजंट इट? अगर आप पहले नंबर को दूसरे नंबर से ऐड किए, फिर आपने 2 से डिवाइड किया, देन यू ऑब्टेन द मिडिल वन. तो मिडिल वन फाइंड करने का इससे बेटर क्या तरीका हो सकता है? तो फर्स्ट मेथड इज बेस्ड ऑन दिस थिंग. ओके, तो फर्स्ट मेथड यहां से स्टार्ट करते हैं. बाबू कहीं भी डाउट हो, यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन. एंड यस, आई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज़ बी सीरियस, क्योंकि आज की मेहनत ही आपको हेल्प करेगी आगे स्कोर करने में. यानी कि नहीं 8th में बोर्ड नहीं होता, 7th में बोर्ड नहीं होता, तो हम 7th और 8th में मन से नहीं पढ़ेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा है. आप स्टार्टिंग से मेहनत करेंगे तो बेटा आपको ना चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और अच्छा परिणाम मिलेगा, राइट? तो लेट फर्स्ट मेथड, लेट ए एंड बी आर two rationals, A and B are two rationals, then
द middle rational number is what? It is half of a plus b. अब एक बात बताओ, अभी आप मत करना सर डेफिनेशन तो p बाई क्यू फॉर्म का होता है, आपने a और b क्यों सपोज किया? बाबू a p बाई क्यू का ही फॉर्म होता है। a b बस लिखने के लिए a की प्लेस पर आप p बाई क्यू लिखना, b की प्लेस पर p बाई क्यू का फॉर्म जो भी, या फिर p1 q1 p2 q2, आपको जो समझ, मैंने बस लिखने के लिए बोला कि आपको इजी रहे याद करने में और समझने में, ठीक है। आप सीख लेंगे ना तो चीज़ें बहुत आसान। तो ए आपका मेन फॉर्मूला बन गया एक तरीके से, ठीक है। अब क्या करिएगा, फॉर फाइंडिंग मिडिल वन सिंपली ऐड द नंबर्स, देन मल्टीप्लाई बाई 1/2 और डिवाइड बाई 2। मल्टीप्लाई बाई 1/2 और डिवाइड बाई 2 बोथ हैव द सेम मीनिंग। 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या 2 से डिवाइड कर रहे हो, बोथ हैव द सेम मीनिंग, राइट। क्योंकि मल्टीप्लाई में चेंज होता है डिवीजन रेसिप्रोकल के साथ। सो राइट वन क्वेश्चन, फाइंड वन रेशनल बिटवीन 1/2 एंड 1/3। ओके, हमको एक रेशनल फाइंड करना है बिटवीन 1/2 एंड 1/3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, सॉल्यूशन देखिए बाबू, सॉल्यूशन देखो, लेट a इक्वल टू 1/2 and b equal to 1/3. Okay, so first rule, add these two, then divide by 2 or multiply by 1/2. So one rational between 1/2 and 1/3 is equal to what? This will be equal to 1/2 in the bracket a plus b. A is 1/2 and b is 1/3. Okay, so in the next step what we will do, simply solve the bracket, then move to the next step. So it will be 1/2. What is the sum of 1/2 and 1/3? Take the LCM. The LCM of 2 and 3, it is very simple, it is 6. So you will write 6 here. 3 1 ja 3, 2 1 ja 2. Okay, so here we will obtain 1/2, 3 plus 2 5/6. So simply this number can be written as 6 2 ja 12, 5/12. So here one number you obtained 5/12, and actually this number is the middle one of 1/3 and 1/2. Let me check the screen is visible. Yes, screen is visible. I hope that screen is visible to you all. Okay, so middle one is 5/12. So actually method 1 is applicable for finding more than one, but it is suitable. It is applicable for finding more than one, but it is suitable for finding only one number. वन से ज़्यादा फाइंड करने की बात होती है तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है और कैलकुलेशन थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। मेथड 2 जो डिस्कस करेंगे उसकी हेल्प से यू कैन फाइंड 10, यू कैन फाइंड 15, यू कैन फाइंड 50, यू कैन फाइंड 100. सो दैट मेथड इज ईजियर देन दिस वन. ओके, बट हाउ कैन यू फाइंड मोर देन वन बाय दिस मेथड ओनली? अगर मान लो सिर्फ आपको यही मेथड याद रहा तो आप एक से ज़्यादा कैसे फाइंड करोगे? तो कॉन्सेप्ट समझ लो, हेल्प हो जाएगी. चलिए देखते हैं. अभी जैसे अभी एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, हमको मिला 5/12. तो 5/12 नंबर कहाँ मिलेगा बाबू? देखो थोड़ा नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करो. 1/2 एंड 1/3 कौन बड़ा होता है? 1/3 स्मॉलर है 1/2. ठीक है, तो अभी इसके बीच में आपने अभी सॉल्व किया, आपको एक नंबर मिल गया 5/12 इस मेथड से. ओके, तो अभी क्या करो, अब इसको क्लोज कर दो. अभी 1/3 5/12 इट इज A, इट इज B. यू कैन फाइंड वन नंबर हियर, you can find one number here between these two, you can find again one number between these two. So in this process actually it will take some time, but yes you can find more than one. It is applicable, you can find. मैं नहीं करा कि इससे नहीं निकल सकता, निकल सकता है, but it is not suitable. आपके लिए suitable नहीं होगा क्योंकि इससे बेटर वे मैं एक बताने वाला हूँ, मेथड 2 है जिसकी हेल्प से आप बहुत सारे एक साथ फाइंड कर सकते हो. हाँ, अगर ऐसे करना है तो आप कर सकते हो. there is no doubt you will obtain one more rational, more than one rational, more than two rational, whatever the question asked to you related to the rationals. So is there any doubt in the method 1? Let me explain once again. If A and B are two rational, Babu listen, if A and B are two rationals, so simply first of all add both the rationals and multiply by 1/2, multiply by 1/2. yes, you can divide whole the sum by 2 also. आप 2 से divide भी कर सकते हो. ठीक है, अगर कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हो. तो मूव करते हैं मेथड 2 पे. मेथड 2,
इज एक्चुअली वेरी हेल्पफुल इन क्लास 9th एंड 10th ऑल्सो। अब जब भी रेशनल से मिलेंगे आप, तो आपको रेशनल की पूरी बायोग्राफी पता होनी चाहिए कि रेशनल कौन है, कैसे है, क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या नेचर है, कैसे एक के बीच में दूसरा फाइंड करते हैं, सारी बातें जो आप पढ़ रहे हो ये जब भी रेशनल मिलेगा। और एक बात लिख लो, रेशनल 9th में मिलेगा, रेशनल 10th में मिलेगा, यहाँ अच्छे से पढ़े हो, 9th 10th में रिवीजन करना है बाबू, बस रिवीजन करना है, फिर स्कोर करना है, बस रिवीजन स्कोर करना है। तो इससे बेटर क्या होता है, एक बार पढ़ने से 3 साल के फायदे लेने आपको, हर ईयर आपको ये पढ़ना है रेशनल। तो ठीक है, एक बार पढ़ लो मन से, देख लेना। अगर मेरी बात पे बिलीव नहीं हो रहा तो आप क्लास 9th का जो वीडियो अपलोडेड है, क्लास 9th की वीडियो, आप उसको देखिए। रेशनल नंबर का क्या यही मैंने नहीं पढ़ाया तो बताना, सेम चीज मैंने वहां पढ़ाया, मैंने बिल्कुल सेम मेथड भी बताया, आप वहां से भी देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, तो चलो मेथड 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। मेथड 2, so it is applicable for finding one, but you can use this method for finding more than one, वन लिखते हैं भाई, मोर देन ON नहीं लिखते हैं, लेटर। ठीक है, चलो, तो यहां पर कुछ स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे, स्टेप देख लेते हैं पहले। स्टेप 1, चेंज द गिवन rationals into equal denominator। क्या करना है बाबू, डिनोमिनेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेशनल्स दिए गए हैं आप उसको इक्वल डिनोमिनेटर में चुपचाप चेंज कर लो। कैसे चेंज होता है अभी बताएंगे, ठीक है। अगर पहले से आता है तो कोई बात नहीं, हाँ एलसीएम लेके ही करना है, सही सोच रहा, एलसीएम लेके इक्वल कर देना। अब डिनोमिनेटर में इक्वल डिनोमिनेटर बना दिया, अब क्या करना, नेक्स्ट स्टेप बस यही एंड करेंगे, 2 स्टेप ज़्यादा नहीं बताएंगे, तीसरा स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बताएंगे, राइट। अब सपोज यू हैव टू फाइंड n रेशनल्स। फॉर फाइंडिंग n rationals, multiply both numerator and denominator of both the रेशनल्स, 2 रेशनल्स है ना, बाई n+1। n फाइंड करना है, मल्टीप्लाई करेंगे n+1। n+1 इज द सक्सीजर ना बाबू। 10 फाइंड करना है, 11 से मल्टीप्लाई करोगे। 5 करना है फाइंड, 6 से मल्टीप्लाई करोगे। 7 फाइंड करना है, 8 से करिएगा मल्टीप्लाई, राइट। तो 2 स्टेप, पहला काम करना है, चेंज द गिवन रेशनल्स इनटू इक्वल डिनोमिनेटर्स। नो डाउट हो जाएगा एलसीएम की हेल्प से, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप, जब आपने इक्वल बना लिया, then you will multiply both the numerator and denominator of the both rationals। जो दोनों रेशनल नंबर है, दोनों रेशनल के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मीन्स 4 बार मल्टीप्लाई करिएगा। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर पहला, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दूसरे रेशनल्स का। किससे मल्टीप्लाई करना है, जितना फाइंड करना है उससे एक ज़्यादा। 5 फाइंड करना है 6 से करिए, 10 फाइंड करना है 11 से करिए, 100 करना है 101 से करिए, 1000 करना है 1001 से करिए। बस यही करना है, एक ज़्यादा लेना, राइट। जितना फाइंड करना है यू विल टेक द सक्सीजर, ओके। चलो 2 स्टेप याद रखना, बस 2 के बाद काम नहीं हो जाए। एक क्वेश्चन करेंगे तो तीसरा स्टेप वहीं डिस्कस करेंगे, इसके बाद क्या करना है, ठीक है। समझने के लिए 2 स्टेप याद रखो, सीखने के लिए 2 स्टेप याद रखो। और क्यों किया जा रहा है, अभी क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्यों किया जा रहा है। क्योंकि हमने उसको पार्ट में डिवाइड किया है, 1 और 2 के बीच में 10 पार्ट कर दो तो क्या मिलेगा भाई, 1/10, 2/10 नहीं मिलेगा, 0.1, 0.2, 1.1 नहीं कर, 1.1, 1.2 से मिलता जाएगा, 1 प्लस करते जाओगे तो एक क्वेश्चन लिखो, वही क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड 5 रेशनल्स बिटवीन 1/3 एंड 1/2। अभी सेम क्वेश्चन लेते हैं, हमको कितना फाइंड करना है, 5 रेशनल्स। तो चलो स्टेप 1 क्या बताया गया था, स्टेप 1 चेंज द गिवन रेशनल्स इनटू इक्वल डिनोमिनेटर। बाबू अब सीख लो, अगर अभी नहीं आता इक्वल डिनोमिनेटर में चेंज करना तो सीख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम नोट करना है आपको, साइड में 3 और 2 का एलसीएम, बच्चों 6 आता है, निकाल लेना।
3 2 का एलसीएम 6 है, वैसे भी ये प्राइम है, दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो रेशनल आ जाएगा, सॉरी एलसीएम आ जाएगा, मिल गया 6। अब देखो कैसे करना है, थोड़ा सा 1 ऐसे लिख लो, थोड़ा स्पेस दो, यहाँ भी थोड़ा स्पेस दो, अपॉन में 6 यहाँ भी लाना है, अपॉन में 6 यहाँ भी लाना है, क्योंकि एलसीएम है, ये 6 क्या है बाबू, ये एलसीएम वाला नंबर लाना है, एलसीएम याद रखना, भूलना नहीं, एक बार बताया जाएगा, एक बार में समझ में भी आ जाएगा, बस ध्यान दोगे तो। 3 को 6 लाना है, अब ये 1/3 को एक बार और लिख लो, 1/2 को एक बार और लिख लो, मल्टीप्लाई करना है। अब 3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आएगा, वो सोच के बताओ, 3 में किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 6 आएगा, एलसीएम में तो आना जरूरी है उसके टेबल में, 3 2 जा 6 आएगा, तो 2 से जब यहाँ मल्टीप्लाई करा ना तो 2 से न्यूमिनेटर में भी करा दो, यहाँ तो हो जाएगा 2 1 जा 2, तो हो गया 2/6, यहाँ किससे 2 में किससे मल्टीप्लाई 6 आएगा 3 से, तो 3/3, 3 1 जा 3। अभी ध्यान से देखो, ये 2/6 मिला है, 3/6 मिला, सिंपलेस्ट फॉर्म करोगे तो फिर से 1/3 1/2 मिल जाएगा, लेकिन करना नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म कर दीजिएगा, तो फिर चेंज करने का क्या मतलब निकला, रेशन हमको जब भी करना है डिनोमिनेटर सेम करना है, तो जब डिनोमिनेटर सेम करना है तो क्या करिएगा, आप एलसीएम लेके करिएगा। अभी इसी नंबर को हमने 1/3 को क्या लिख दिया भाई 2/6, और 1/2 को लिख दिया 3/6, ये सेम है कि नहीं, दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म करके देखो आ जाएगा। तो जब आप लिखिएगा ना बच्चे, तो आपको मिल जाएगा ऐसे, स्टेप 1 फुलफिल हुआ, कंप्लीट कर लिए स्टेप 1, चलो भाई कंप्लीट कर लिए, फुलफिल नहीं कंप्लीट कर लिए, यस रॉन्ग बोले, चलो कंप्लीट हो गया 1/3 1/2। अब देखो स्टेप 2 सर ने क्या बोला भाई, आपने लिखा है स्टेप 2, स्टेप 2 में सिंपली क्या करना है आपको ये दोनों नंबर में क्या करना है, n+1 से मल्टीप्लाई, तो 2/6 लिख लो, 3/6 लिख लो, इस पूरे में मल्टीप्लाई किससे करना है बाबू, n+1 कितना फाइंड करना है बाबू, क्वेश्चन पे 5 फाइंड करना है, तो 5 फाइंड करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करिएगा, 5+1 से 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6। मुझे सुनो, सिर्फ सुनने से काम नहीं होगा, लिखते रहो, नहीं तो फिर सब खत्म हो जाएगा, तो बताना नहीं कि सर ये क्या हो गया, हाँ डेटा पैक की तरह खत्म हो गया। चलो 2/6 इंटू 6/6, 3/6 इंटू 6/6, क्या 6 2 जा 12, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 6 6 जा 36। बाबू अभी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करो, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करो, फिर से तुम्हें 1/3 1/2 मिल जाएगा कि नहीं, 12 3 जा 1/3, 8 2 जा 1/2, नहीं मिल जाएगा। तो सो अब लास्ट स्टेप देखो, जो मैंने कहा था उस समय बताऊंगा, सो 5 रेशनल्स अब क्या हो जाएंगे देखना, लिखने का तरीका है सीख लो। ये जो 12/36 मिला है इसको यहाँ लिख दो, अब 12/36 तो आपका पहला नंबर, अब इसके बीच में 5 लिखना है, तो 12 के बाद बस नंबरिंग करो, काउंटिंग, 12 के बाद क्या आता है 13, तो 13/36, 13 के बाद 14/36, 15 16 17 और लास्ट में लिख दो 18 तो है ही, और सब में अपॉन 36 36 36 36। ये दोनों नंबर आपका पहले से ही दिया गया नंबर है, काउंट करो 5 हुआ क्या, 1 2 3 4 5। इससे इजी नहीं समझ में आएगा, ये बिल्कुल इजी मेथड बता रहे बाबू। ये समझ लो कि आपको 2 स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज द गिवन नंबर इनटू इक्वल डिनोमिनेटर्स, इज इट ओके, इक्वल में चेंज किया, देन जितना फाइंड करना है उससे एक ज्यादा लेना है, मल्टीप्लाई करना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, सीधे आगे स्टेप फॉलो करना है, बस गिनती लिख देना, 12 के बाद 13 14 15 16 17 और करना है, और लिखते जाओ, लास्ट वाला यहाँ मिलेगा। ये दोनों आपका ऑलरेडी गिवन है, तो ये 5 हो गया आपका आंसर, ये 5 आपका आंसर हो गया, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात सुनिए, मेरी आवाज़ जा रही है, मेरी आवाज़ जा रही है पूरी तरह से। दूसरी बात सुनिए बाबू, जब आपको ये नंबर मिल गया तो जरूरी नहीं कि यही नंबर आपके फ्रेंड का भी हो, जरूरी नहीं कि यही नंबर किसी तीसरे का, आपके सर ने यही नंबर, हो सकता है मैं बताऊं तो फिर दूसरा नंबर मैं निकाल दूं। रेशनल के बीच में इनफाइनाइट रेशनल होते हैं, इनफाइनाइट मतलब समझ लो जितना तुम सोच सकते हो बड़े से बड़ा नंबर उससे भी ज़्यादा। तो बस एक बात समझना कि जब इनफाइनाइट होते हैं तो 5 कोई दूसरा 5 लिख सकता है और दूसरा कोई दूसरा 5 लिख सकता है, जरूर थोड़ी कि वहीं 5 सब लिखेंगे। इनफाइनाइट अगर लिमिटेड 5 होते तो सिर्फ वही लिखा जाता, 5 से ज़्यादा है तो 5 उसने लिखा, 5 उसने लिखा, 5 तब भी खत्म नहीं होगा, अलग अलग लिखोगे तब भी, क्योंकि बहुत सारा है। तो इसमें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, ठीक है। अभी मैं मान के चलता हूँ कि कोई डाउट नहीं, अब क्वेश्चन ट्राई करना, आपके बुक में ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन, लास्ट एक्सरसाइज ओपन करोगे ना, एनसीईआरटी लास्ट एक्सरसाइज पहले चैप्टर का, ठीक है, तो वहाँ देखिएगा आप बहुत सारे क्वेश्चन है, 5 फाइंड करना है, 3 फाइंड करना है, 2 फाइंड करना है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है
तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। और लास्ट बात देखो, उत्थान बैच से जो लोग नहीं जुड़े हैं और आप उनको जानते हो तो आप उनसे ज़रूर सजेस्ट करो कि नहीं वो जुड़ें, क्योंकि चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से चलेंगी अगर सब लोग जुड़े रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि वो हमसे जुड़ सकें और हम एनर्जेटिक फील कर सकें और आपको अच्छी चीज़ें दे रहे हैं और देते ही रहेंगे। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कशन के साथ, क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। और एक अहम बात है बच्चों, एक चैप्टर खत्म हो चुका है, नोट्स कॉपी अभी कंप्लीट हो चुका है। जितना नोट्स कराया गया उसको देख लेना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल देख लेना, ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं रेशनल देख लेना, प्रॉपर्टीज क्या होती है देख लेना, डेफिनेशन शुरू से जो मैंने कराया सब देख लेना। रिवीजन करोगे तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो मेरे पास कोई जादुई लेक्चर नहीं है, ना तो मैं जादू यहाँ से कर रहा हूँ कि मैं बस बोलता जाऊँ आप सुनते जाएंगे। बहुत बड़े जादूगर हम ना तो हैं, ना तो आप ही कमाल करने वाले। जब तक आप रिवीजन नहीं करिएगा, जब तक आप अभ्यास नहीं करिएगा, आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। ठीक है बाबू, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच।